नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो टर्म 2 के जो सिलेबस है मैप का, उसको हम देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएसटी टर्म सेकेंड के जो मैप वर्क हैं टोटल कंप्लीट हम इसमें देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को देखकर आप जो मैप के जो क्वेश्चन आपसे आएंगे आप उसको बड़े ही आसानी से कम कर लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे मैप के जो क्वेश्चन आपको अगर दिए जाएंगे सेकेंड टर्म के लिए तो आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टर्म सेकेंड में जो मैप के क्वेश्चन आएंगे इसमें पूरा कवर कराया गया है। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्या है, सोशल साइंस के जो टर्म सेकेंड में जो भी मैप के क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर कराया गया है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि इतिहास के, यानी कि इतिहास बुक में कौन कौन से मैप के क्वेश्चन आने वाले हैं, मानचित्र कार्य, उसको हम देखने वाले हैं। तो पहला जो सेकेंड चैप्टर आपका है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि इस चैप्टर से जो मैप में जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैप के क्वेश्चन के साथ आपको लिखने वाले जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो भी आती से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अकेला ही चैप्टर है सेकेंड टर्म के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आता है। तो भारत में राष्ट्रवाद, और ये कहाँ से कहाँ तक, ये 1918 से 1930 के बीच की बात है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे तो कई अधिवेशन हुए थे, लेकिन इसमें से आपकी जो सिलेबस में दिया गया है वो तीन है। कोलकाता अधिवेशन दिया गया है, नागपुर अधिवेशन और मद्रास अधिवेशन। तो कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था ये सितंबर 1920 में हुआ था, और नागपुर अधिवेशन जो हुआ था ये दिसंबर 1920 में। बस प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है कि दोनों भी अधिवेशन जो हुआ था ये 1920 में हुआ था। बस ये कि एक सितंबर में है, एक दिसंबर में। अब सवाल ये होता है बच्चों को कि कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमें याद कैसे करना है। तो आपको बस याद करना सिंपल है कि मंथ में पहले आता है आपको सितंबर आता है, बाद में दिसंबर आता है। ठीक इसी प्रकार से नाम में कोलकाता में भी अगर के से करेंगे या सी से करेंगे, इसमें भी के एस सी पहले आएगा, और नागपुर में एन से करेंगे तो ये भी क्या है, बाद में आएगा। इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। यानी कि सितंबर जो पहला आएगा वो कोलकाता का है, जो दिसंबर जो आएगा वो क्या है, नागपुर। तो इस तरह से आप करके आप अपने याद कर सकते हैं कि यानी सितंबर 1920 कोलकाता और दिसंबर 1920 अगर आएगा तो नागपुर, और मद्रास तो आप अकेले जानते ही है। तो चलिए इसकी लोकेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैप में जब आपको फिल करने के लिए मिलेगा तो भारत का पॉलिटिकल मैप मिलेगा, वहाँ पर आपको पॉइंट करके इसे दे दिया जाएगा, पॉइंट लगा कर इसे दिया जाएगा कि यहाँ पर फिल करना है ए या बी करके, ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि उसकी लोकेशन कहाँ पर बन रही है। यानी कि भारत के मैप में आपको भारत की जितनी भी लोकेशन है हर स्टेट की आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोलकाता कर लें या कलकत्ता कर लें, ये सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो ये आपके कहाँ पर हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि कलकत्ता या कोलकाता कहाँ पर है, ये आपकी क्या है, पश्चिम बंगाल में। तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, और इसकी जो पॉइंट है आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि पॉइंट इस तरह होगा प्यारे बच्चों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो इसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कि नागपुर अधिवेशन जो ये भी किया 1920 में हुआ था, बस ये दिसंबर में हुआ था। तो इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिए। तो इसकी भी लोकेशन यहाँ पर ठीक यहाँ पर प्यारे बच्चों है, यानी कि ये महाराष्ट्र राज्य में है इसकी। तो इसी तरह आप कर लेंगे। अब बात जब आती है कि मद्रास की, यानी कि मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये 1927 में हुआ था। तो ये कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में है। तो इसको भी लोकेशन आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो आप गलती कर लेते हैं, बस थोड़ी सी आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो चलते हैं अगले मैप को देखते हैं। तो इस चैप्टर से जो दूसरा मैप हमारा बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण स्थान है इनको देखना है। तो कौन कौन से इसमें है, चंपारण है। चंपारण कहाँ पर, बिहार में है। तो ये नील की खेती से संबंधित है। दूसरे नंबर पे खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात में है, ये किसान सत्याग्रह था। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। और खेड़ा सत्याग्रह भी, ये भी क्या 1917 में हुआ था। और तीसरा है अहमदाबाद गुजरात में, ये कपास मिल मजदूर के लिए था, तो ये 1918 में हुआ था। तो इसको भी प्यारे बच्चों आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगली घटना जो घटी थी चौरी चौरा, ये उत्तर प्रदेश में था, ये असहयोग आंदोलन के आह्वान से संबंधित है। तो ये 5 फरवरी 1922 को घटना घटी थी, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है, गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। और पांचवा हमारा दांडी है, यानी गुजरात में है। तो ये नमक कानून को क्या है, तोड़ा गया था, और ये इससे क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और छठे नंबर पे जो है अमृतसर, ये पंजाब राज्य में है। तो ये जलियांवाला बाग की घटना से संबंधित है। तो इनकी जो लोकेशन हम क्या है भारत के मैप में देखने वाले। तो चलिए एक एक करके इनकी लोकेशन को भी देखते हैं।
तो आप सही प्रकार से कंप्लीट रूप से मैप को करेंगे जिससे कि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि एक एक नंबर जो है हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय से चैप्टर से। आप मैं इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को मैप के। तो पहली बार हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ घटी थी। तो आप सभी जानते हैं कि ये अमृतसर यानी कि पंजाब में है। तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अमृतसर पंजाब में। तो ये जलियांवाला बाग की घटना कब घटी थी प्यारे बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। तो इसको आप नोट करेंगे। फिर बात दूसरी करते हैं कि फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी। चंपारण सत्याग्रह ये कहाँ पर घटना घटी थी? तो ये बिहार में है। चंपारण है, ये नील की खेती से संबंधित था। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इनकी लोकेशन को। ये बिहार राज्य में है। फिर इसके बाद बात करते हैं जो चौरी चौरा की। चौरी चौरा कहाँ पर है? ये आपके क्या है, गोरखपुर राज्य में है। तो गोरखपुर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो इनकी भी लोकेशन आप देख लीजिए, ये गोरखपुर में है, यानी कि जो बिहार साइड से जुड़ा हुआ है उस साइड में है। तो ये चौरी चौरा घटना जो है एक हिंसक घटना घटी थी यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को, गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में है। फिर हम बात करते हैं कि अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर की संबंधी जो समस्या थी ये क्या है, ये कहाँ पर? गुजरात राज्य में है। तो इसको भी देखेंगे। फिर बात करते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ, गुजरात राज्य में है, जो 1917 में हुआ था। और इसके बाद फिर देखते हैं कि दांडी जो मार्च निकाला गया था, ये एक नमक कानून था। तो ये कहाँ पर था? ये भी क्या, गुजरात राज्य में ही है। जिसके बाद क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी नमक कानून तोड़कर। तो ये आपका क्या था, इतिहास में चैप्टर फर्स्ट सेकेंड यानी कि भारत में राष्ट्रवाद उदय से संबंधित था। तो इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा। आप ब्लैंक मैप लेके प्यारे बच्चों इसको क्या है, आप एक या दो बार यानी कि बार बार भर के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खास तौर से आपको सभी स्टेट की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर सभी स्टेट की लोकेशन आपको पता होगा प्यारे बच्चों, तो आप मैप में बड़े अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपकी जो समस्या रहती है मैप में कि आप अक्सर गलती कर देते हैं, तो ये गलती आपसे दूर रहेगी। थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब इसको आप डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों भूगोल से, यानी कि जो मैप आएगा इतिहास और भूगोल दोनों से मिलाकर आएगा। तो अब हम भूगोल के देखते हैं कि भूगोल में कौन कौन से मैप बनने वाले हैं। तो भूगोल में जो पहला जो बन रहा है आपका चैप्टर नंबर 5 से, क्योंकि टर्म 2 में जो 5 से संबंधित आएगा। तो यहाँ पर जो बन रहा है खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन, यानी कि खनिज और ऊर्जा के जो संसाधन है इसको हम देखने वाले हैं। तो खनिज और ऊर्जा के संसाधन से संबंधित जो मैप बन रहा है आपका, पहला इसका बन रहा है तापी ऊर्जा संयंत्र, यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स इसमें आएगा। तो इसमें जो पहला है नामरूप है, दूसरा है सिंगरौली है, और तीसरा रामागुंडम है। तो चलिए हम देखते हैं इनकी लोकेशन को। तो इनकी लोकेशन जो हम देखते हैं कि भारत के मैप में, तो आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों की स्क्रीन पे। तो जो नामरूप आपका कहाँ पर है, ये नामरूप आपका कहाँ पर, ये असम राज्य में है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, इनकी लोकेशन भी साथ में देखेंगे, जिससे अगर भरने के लिए अगर आपको आ जाएगा कि भूतापी ऊर्जा संयंत्र, तो आप इसको भर के आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती कर दें आता हुआ सब भी। सेकेंड जब पार्ट में देखेंगे सिंगरौली कहाँ पर है, तो सिंगरौली भी जब देखेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की साइड में है, ये जुड़ा हुआ यहाँ पर है। तो इसकी भी लोकेशन आप देख लेंगे। तीसरे नंबर पर जब देखेंगे रामागुंडम, तो रामागुंडम कहाँ पर है, इसको भी आपको फिल करके आना है। तो ये क्या है, जो रामागुंडम जो आपका है ये तेलंगाना राज्य में है। इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिए, जिससे कि आपसे गलती ना होने पाए। साथ ही साथ मैं बार बार यही कहता हूँ कि इसको आप इस वीडियो तो एक दो बार ज़रूर देखो, लेकिन ब्लैंक मैप लेकर आप इसकी प्रैक्टिस खुद करो। जब तक खुद आप भरेंगे नहीं, तो आपको इनकी लोकेशन याद नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से मैप आपके भूगोल से बनते हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट इसमें क्या है, आणविक ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि आणविक ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसको करना है। तो इसमें पहला है कि नरोरा है, काकरापारा, तीसरे नंबर पे तारापुर, चौथे नंबर में कलपक्कम। क्योंकि ये भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टिकोण से इनमें से एक तो क्वेश्चन में जरूरी पूछता है। तो इसको देखते हैं इसकी लोकेशन को। तो जो नरोरा आपका है, ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है आपका है। तो जो नरोरा आपका कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसकी लोकेशन आप देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो इसकी लोकेशन है आपका यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ जब बात करते हैं आपका काकरापारा, तो काकरापारा कहाँ पर आपका है प्यारे बच्चों, तो ये आपका गुजरात में है। तो इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिएगा। तो लोकेशन थोड़ी सी अगर इधर उधर हो जाएगा तो एग्जाम में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टेट सेम होना चाहिए। तो तारापुर को भी देख लीजिए, तारापुर आपका कहाँ पर है, तो तारापुर भी आपका कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। इसको भी देख लीजिएगा, इसकी लोकेशन कहाँ पर है ये। चलिए बात करते हैं। फिर अगला है आपका है, अगला आपका कलपक्कम। तो कलपक्कम कहाँ पर आपका है प्यारे बच्चों, तो कलपक्कम आपका कहाँ है, ये कर्नाटक राज्य में है, सॉरी
कलपक्कम आपका जो तमिलनाडु राज्य में है, इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिएगा। ये कलपक्कम अक्सर बहुत बार पूछता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन करके केरल में करके आ जाते हैं, लेकिन याद रखना ये तारापुर आपका महाराष्ट्र राज्य में है, काकरापारा गुजरात में है और नरोरा आपका क्या उत्तर प्रदेश में है। इन सब की लोकेशन आप देख लीजिए। तो चलते हैं अगले मैप को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला मैप जो आपकी भूगोल से बनता है, आपका चैप्टर नंबर 6 है विनिर्माण उद्योग, यानी विनिर्माण उद्योग से संबंधित जो मैप आपका बनता है, इसमें क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग, इन सबसे आपसे क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग में कौन कौन सी जो स्थान है। तो पहला मुंबई है, सूरत है, इंदौर है, कानपुर, कोयम्बटूर। तो चलिए हम इनकी लोकेशन को भारत के मैप में देखते हैं। तो भारत के मैप में इनकी लोकेशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है, ये आपका जो कानपुर है, कानपुर कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में। तो इसको क्या कहते हैं कि ये उत्तर भारत का क्या मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को। तो ये सूती वस्त्र उद्योग का है, इनकी लोकेशन आप देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर जो आपका इंदौर है, तो इंदौर आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिए। तीसरे नंबर पर जब सूरत की बात आती है, तो सूरत तो बहुत बच्चे जानते हैं, क्योंकि गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूरत कहाँ पर है, ये सूरत आपका कहाँ पर है, ये गुजरात में है। फिर बात आती है मुंबई की, तो मुंबई भी बच्चे करके आ जाएंगे इनकी लोकेशन, क्योंकि ये मुंबई कहाँ, महाराष्ट्र में है। तो इनकी भी लोकेशन आप देख लीजिए। अब बात जब आती है कोयम्बटूर, तो ये भी कोयम्बटूर कहाँ पर आपका है, ये तमिलनाडु राज्य में है। तो इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सबकी लोकेशन के साथ आपको स्टेट भी याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि स्टेट जरूर आपको याद होना चाहिए, यानी स्टेट की लोकेशन जरूर याद होना चाहिए। चलते हैं आगे, देखते हैं इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो लोहा यानी कि लौह तथा इस्पात उद्योग के बारे में देखते हैं, जिसमें से पहला है दुर्गापुर है, फिर बोकारो है, जमशेदपुर है, सलेम है, भिलाई और विजयनगर। तो चलिए इनकी लोकेशन को भी देखते हैं कि इनकी लोकेशन भारत में कहाँ पर है। तो इनकी लोकेशन की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इनकी लोकेशन भारत पे जब इस प्रकार से है, तो ये आपके यहाँ पर दिखा रहा है स्क्रीन पे कि अगर बोकारो बोकारो को देखा जाए तो बोकारो कहाँ पर है, ये झारखंड में है, ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो इसको आप देखेंगे बोकारो कहाँ पर है। तो बोकारो आपके क्या है, झारखंड राज्य में स्थित है। आप ही अगर बात करते हैं जमशेदपुर के बारे में, तो जमशेदपुर भी कहाँ पर है, ये भी कहाँ आपके है, तो ये भी झारखंड राज्य में ही है। तो इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यानी कि बोकारो जमशेदपुर दोनों कहाँ पर है, ये आपके दोनों झारखंड राज्य में है। आप फिर बात करते हैं जब दुर्गापुर के बारे में, तो दुर्गापुर कहाँ पर है, ये क्या है, आपके तमिलनाडु, सॉरी, जो दुर्गापुर है ये आपके क्या पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिएगा। तो फिर बात करते हैं जब आपकी भिलाई की, तो भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई जो आपका है ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों, भिलाई आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिएगा। फिर जब हम बात करते हैं विजयनगर राज्य की, तो विजयनगर जो ये है, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका लौह इस्पात जो उद्योग है, ये आपके कर्नाटक राज्य में है। इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिए। फिर सलेम की जो बात होती है, समील कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में है। इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर करके देख लीजिएगा, जिससे, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे सारे जो क्वेश्चन आप सही प्रकार से समझ सके। सबसे ज़रूरी है हर स्टेट की लोकेशन को समझना। आप ही इसी चैप्टर में आपको तीसरा जो पॉइंट आपका है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो इसमें हमें देखना है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, क्योंकि ये सारे जो सिलेबस आपके हैं मैप वर्क में सिलेबस दिया है आप सीबीएसई के द्वारा, तो इसे हमें सारे कवर करना है। अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लेना है तो पूरे मैप को कवर करना पड़ेगा। तो इनकी लोकेशन को हम चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसमें, तो नोएडा को, तो नोएडा आपका कहाँ पर है, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम साइड में है, जो दिल्ली से करीब सटा हुआ है। तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं गांधीनगर की, तो आप सभी जानते हैं कि जो गांधीनगर जो कहाँ गुजरात में है। बच्चे ध्यान देंगे, कभी ऐसा ना कि गांधीनगर दिल्ली में तो आप उसमें करके आ जाए। तो ये आपकी स्टेट की बात हो रही है। फिर इसी तरह मुंबई की बात होगी, अगर पुणे की बात होगी, तो दोनों कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में है। तो इसको भी आप देखेंगे प्यारे बच्चों। तो दोनों की लोकेशन आप देख लीजिएगा, इधर मुंबई है, इधर आपका पुणे है। फिर जब बात आती है हैदराबाद की है, तो हैदराबाद कहाँ, तेलंगाना राज्य में है। तो इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिएगा। फिर जब बेंगलोर की बात आती है, तो बेंगलोर आपका कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक राज्य में है। तो इसकी भी लोकेशन आप देख लेंगे। जब चेन्नई की बात आती है, तो चेन्नई तमिलनाडु राज्य में है। तो इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिएगा। तिरुवनंतपुरम की बात आती है, तो इसकी जो है ये कहाँ, केरल राज्य में है। इसकी भी लोकेशन आप यहाँ पर देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है इसको भी आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे है क्लास 10 से संबंधित सारे टॉपिक को कवर कराया जाता है।
और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 यानी कि भूगोल का है कि भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है, भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जीवन रेखा, इसके संबंधित करना है। तो इसमें पहले टॉपिक में करना है कि प्रमुख समुद्री पत्तन यानी कि जो बंदरगाह है इसको हमें करना है। तो कौन कौन से बंदरगाह को हमें सिलेबस में कवर करना है मैप के लिए? कांडला, मुंबई, मार्मगांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, ये आपके क्या है प्रमुख है समुद्री पत्तन है। तो चलिए इनकी भी लोकेशन को भी हम देख लेते हैं। तो ये भारत के मैप में इनकी लोकेशन को हम जब देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका हल्दिया है यानी कांडला जो आपका है, तो इनको अगर हम दो पार्ट में कर लेते हैं कि पूर्वी यानी कि पूर्वी घाट के जो आपके पूर्वी घाट के आपके जो बंदरगाह, फिर इधर आपके पश्चिमी घाट के बंदरगाह, इस तरह से दो पार्ट में करके देखेंगे तो और भी आसानी हो जाएगा। वर्कशीट के माध्यम से भी इसी तरह से कराया गया है। तो चलिए हम देखते हैं पहले आपके मैप में कि कांडला जो बंदरगाह या पश्चिमी घाट पर है, तो कहाँ पर है? कांडला आपके गुजरात राज्य में है, इसकी लोकेशन को आप देख लेंगे। फिर बात करते हैं कि मुंबई जो बंदरगाह कहाँ पर है, पत्तन है, तो ये क्या है पश्चिमी घाट पर है, इसकी लोकेशन को भी देखेंगे। मारमगांव ये कहाँ पर है? ये भी पश्चिमी घाट पर है। तो मारमगांव ये भी क्या है पश्चिमी घाट पर बंदरगाह यानी पत्तन है, इसकी भी लोकेशन को भी देखेंगे। न्यू मंगलोर ये कहाँ पर है? ये भी पश्चिमी घाट के बंदरगाह है, तो इसकी भी लोकेशन को देख लेंगे। कोच्चि ये भी कोच्चि का ये पश्चिमी क्या है, ये भी पश्चिमी घाट पे है, इसकी भी लोकेशन को हम देख लेंगे। और जब बात करते हैं कि पूर्वी घाट के जो बंदरगाह है तो इसको भी हम देखते हैं। तो पूर्वी घाट के जो बंदरगाह हैं, तो इसमें आप जब पहली बात करते हैं हल्दिया की, तो जैसे तूतीकोरिन को कर लीजिए। तूतीकोरिन जो आपका है ये कहाँ पर है? तूतीकोरिन जो आपका है तूतीकोरिन ये आपके क्या है तमिलनाडु राज्य में है, तो इसकी लोकेशन को भी हम देख लेंगे यहाँ पर। फिर जब बात करते हैं चेन्नई की, तो ये भी क्या है तमिलनाडु राज्य में है, पूर्वी घाट के ये आपके पत्तन है। और फिर विशाखापत्तनम की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है? ये आपकी क्या है? ये आपके क्या आंध्र प्रदेश में है, तो इसकी भी लोकेशन को देख लेंगे। ये पूर्वी घाट के पत्तन बंदरगाह हैं। पारादीप ये क्या है पश्चिमी पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं। फिर बात करते हैं हल्दिया की, तो ये भी क्या है महाराष्ट्र राज्य में है, अरे सॉरी पश्चिम बंगाल राज्य में है, तो इसकी भी लोकेशन को आप देख लेंगे। तो इस तरह से पूर्वी घाट के बंदरगाह या पत्तन, पश्चिमी घाट के बंदरगाह या पत्तन, इन दोनों को यहाँ पर आप देख लेंगे। और एक या दो बार करके आप क्या है इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, जिससे सही प्रकार से आप मैप को कंप्लीट से समझ सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम करने वाले इस पार्ट में सेकंड पार्ट को यानी कि प्रमुख हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट के बारे में। तो पहला है दिल्ली है, दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी है। दूसरा अमृतसर है, इसमें राजा सांची है। तीसरा मुंबई है जो छत्रपति शिवाजी के नाम से है। चौथे नंबर पर चेन्नई है जो मीनामक्कम नाम से है। पाँचवें नंबर पर हैदराबाद जो राजीव गांधी नाम से है। छठे नंबर पर कोलकाता में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एयरपोर्ट है। तो चलिए अब इसकी लोकेशन को हम देखते हैं भारत के मैप में। तो बहुत ही ये आसान मैप है। तो इसमें जब हम देखते हैं लोकेशन में जब देखते हैं, तो पहला हमें जब भरना है अमृतसर। तो सभी जानते हैं कि जो अमृतसर हवाई अड्डा जो आपका कहाँ पर है, राजा सांची जो ये पंजाब में है, तो इसकी भी लोकेशन आप देख लेंगे। फिर जब बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो इसकी भी लोकेशन हम देख लेंगे। तो सभी जानते हैं कि दिल्ली जो कहाँ पर है आपका, आप दिल्ली में रहते हैं तब जानते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसकी भी लोकेशन को हम देख लेंगे। और फिर बात करते हैं कि कोलकाता जो है तो ये कहाँ पश्चिम बंगाल में है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है, तो इसकी भी लोकेशन आप देख लेंगे। फिर मुंबई को नाम से जब देखते हैं कि मुंबई में कौन सा छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन है, इसकी भी लोकेशनों को आप यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। फिर हैदराबाद जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हैदराबाद में है, राजीव गांधी नाम से हवाई पत्तन है, इसकी भी लोकेशन आप देख लेंगे, तेलंगाना राज्य में है। फिर चेन्नई में जो आपका है मीनामकम हवाई पत्तन है, ये कहाँ महाराष्ट्र राज्य में है, तो इसकी भी लोकेशन आप देख लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या है कि मैप को जब तैयार करेंगे अपने खुद से ब्लैंक मैप पे भर के, तो आप अच्छी प्रकार से क्या है मैप को कंप्लीट रूप से तैयार कर पाएंगे प्यारे बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, जिससे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ लेने के बाद आप इसको इस प्रकार से सही प्रकार से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ओके, टेक केयर बच्चों, ये थी हमारी आज की मैप के जो कंप्लीट वीडियो थी सेकेंड टर्म के लिए सोशल साइंस के लिए। तो ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।